ट्रस्ट काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां, सैकड़ों सेवादार, यानी कुल मिलाकर एक आलीशान और भव्य जिंदगी जीने वाला बाबा सूरजपाल। कहा यह भी जाता है कि बाबा सूरजपाल दान नहीं लेता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उसके पास इतने आश्रम और लग्जरी साजो सामान आया कहां से। उसका जवाब एक पर्दाफाश से हुआ है। बाबा का हैरान करने वाला सच इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाबा सूरजपाल के करोड़ों के साम्राज्य का हैरान कर देने वाला सच। बाबा की हम कमेटी करती थी सत्संग की सारी फंडिंग। आश्रम और ट्रस्ट का स्रोत बरसती थी अकूल दौलत। हाथरस भगदड़ कांड के बाद से फरार चल रहा बाबा सूरजपाल 4 दिन बाद पहली बार कैमरे के सामने आया और सफाई दी। दावा किया कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच बाबा सूरजपाल के कई सनसनीखेज सच सामने आए। उनमें से एक सच ये है कि बाबा किसी भी भक्त से दान न लेने का दावा करता था। लेकिन हाथरस भगदड़ केस के बाद बाबा सूरजपाल की अकूल दौलत का पता चला। यही नहीं, देश में कई आश्रम का भी पता चला जिसका मालिक बाबा सूरजपाल है। इन आलीशान आश्रमों की संपत्ति करोड़ों रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इसके साथ ही खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाले बाबा सूरजपाल की कमाई के 3 स्रोत सामने आए हैं। आश्रम, ट्रस्ट और हम कमेटी। इन्हीं 3 स्रोत से बाबा ना सिर्फ लग्जरी लाइफ जीता था बल्कि करोड़ों के साम्राज्य को खड़ा कर दिया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों स्रोतों के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाबा सूरजपाल की उस करतूत से पर्दा उठाना होगा जिसकी वजह से ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। और इन सब की शुरुआत तब हुई जब बाबा ने अपने ट्रस्ट का नाम बदला। बाबा सूरजपाल ने ट्रस्ट का नाम श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे पहले मानव सेवा आश्रम के नाम से जाना जाता था, पिछले साल इसमें बदलाव कर इस ट्रस्ट की जगह श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट कर दिया गया। यही नहीं, कासगंज के पटियाली में रजिस्ट्री ऑफिस में जब इस ट्रस्ट से जुड़ी कुछ रजिस्ट्रियां हुई थी, तभी 12 साल बाद बाबा कासगंज गया था। बताया ये भी जाता है कि जिन जमीनों पर बाबा के आश्रम मौजूद हैं, वो ज्यादातर दान की जमीनों पर बने हैं, जो बाबा को मानने वालों ने उनके मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट को दी थी। लेकिन पिछले साल जैसे ही जमीनों की रजिस्ट्री बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट के नाम पर हुई, तुरंत ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों पर भविष्य में उनके ट्रस्ट का कब्जा हो सके। इस समय बाबा सूरजपाल के पास यूपी सहित कुछ राज्यों में कई आश्रम हैं। हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है और हर ट्रस्ट में अलग अलग दान होता है। आश्रम और ट्रस्ट में कोई भी दान कर सकता है। यानी बाबा सीधे सीधे अपने भक्तों से दान न लेकर अलग तरह से ट्रस्ट के जरिए दौलत जुटाता रहा और इसी दौलत से वो लग्जरी लाइफ जीता है। अभी तो बाबा के पास इस समय कई आलीशान आश्रम हैं। बाबा के काफिले में 25 से 30 लग्जरी कारें चलती हैं। बाबा की सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते हैं। यही नहीं, बाबा के हजारों सेवादारों की निजी सेना की भी बात सामने आ चुकी है। बाबा के आश्रमों की बात करें तो देश में कई जगहों पर उनके आश्रम मौजूद हैं। यूपी के कासगंज में 30 बीघे में आश्रम है। नोएडा के सेक्टर 87 के इलाहाबाद गांव में आश्रम है। मैनपुरी में 21 बीघे में 4 करोड़ की कीमत का आश्रम है। कानपुर में 14 बीघे में आश्रम बना है। इटावा में 15 बीघे में आलीशान आश्रम बनाया गया है। संभल में प्रवास कुटिया के नाम से एक भव्य आश्रम है और आगरा के केदार नगर में एक आलीशान घर है। पर भोले बाबा का सत्संग हुआ करता था। तमाम लोग यहाँ पर जुटते थे, भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते थे, सत्संग होता था। उसके अलावा छोटे कार्यक्रम भी इस स्थल पर होते थे। यहाँ संभल में भोले बाबा के प्रति तमाम लोगों की बहुत सारी अंधभक्ति है। तमाम सारे प्रतिष्ठान यहाँ पर, बहुत सारे ईंट भट्टे ऐसे हैं जो भोले बाबा साकार विश्वरी के नाम से हैं। आश्रम जो है कितना पुराना होगा लगभग? ये 2000 में बनी हुई है। 2000 में। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लास्ट प्रोग्राम बाबा जी का कब हुआ था? लास्ट तो जो 2000 से फिर यहाँ तो आ ही ना है। आश्रम और ट्रस्ट के साथ अब शुरू हो जाता है बाबा सूरजपाल के सत्संग का खेल और यहाँ एंट्री होती है बाबा के हम कमेटी की, जिसके ऊपर सत्संग कराने की जिम्मेदारी होती है। समझ लीजिए, आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास भेजता है। उसके बाद हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतजाम का जिम्मा संभालती है।
अब आपको बाबा सूरजपाल के हम कमेटी की भूमिका तफ्तीश से बताते हैं। जहां भी बाबा का सत्संग होता है उसके लिए पहले हम कमेटी का गठन किया जाता है। ये हम कमेटी बाबा सूरजपाल के सीधे संपर्क में रहती है। हम कमेटी ही सत्संग का पूरा खर्च उठाती है। हम कमेटी को बाहर से चंदा लेने की मनाही होती है। बाबा पंडाल में जाते हैं, हम कमेटी के सदस्यों से मिलते हैं, फिर सत्संग शुरू हो जाता है। यानी बाबा सूरजपाल के सत्संग के लिए हम कमेटी के जरिए ही कोई पंडाल का टेंट लगवाता है, कोई खाने पीने की व्यवस्था करता है, तो कोई सेवादारों को मैनेज करता है। जानकारी ये सामने आई कि हम कमेटी में कई बड़े लोग शामिल होते हैं और यही लोग सत्संग में खर्च करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बड़े लोग कौन हैं? क्या ये कोई बिजनेसमैन है? क्या ये कोई बड़े सरकारी अधिकारी हैं? बाबा की हम कमेटी का सबसे बड़ा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर है, जो पहले एक इंजीनियर था। सोचिए उसकी कितनी तनख्वाह रही होगी, जिसके दम पर उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया था। ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी एक तरफ आश्रम और ट्रस्ट, दूसरी तरफ हम कमेटी। इन तीनों सिस्टम से बाबा करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा। कुल मिलाकर बाबा के आश्रमों का अर्थशास्त्र किसी कंपनी की तरह चलता है, जिसमें कमेटियों के रूप में कई डिपार्टमेंट होते हैं। उनमें भी सेवादारों की अलग अलग पोजीशन यानी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बाबा सूरजपाल हादसे वाले दिन से ही फरार है। आज कैमरे के सामने आया, लेकिन हादसे से एक तरफ पल्ला झाड़ दिया। उसके वकील का यह दावा है कि बाबा फरार नहीं है, वो अपने आश्रम में है और आशंका ये है कि बाबा सूरजपाल मैनपुरी में अपने आश्रम में मौजूद हैं। मैनपुरी में बाबा का जो आश्रम है, वहां पर बाबा को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मई के बाद नवंबर तक रहना था। आप उस महल की ड्रोन की तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमारा कैमरा बाबा के महल के ऊपर भी है और बाबा के महल के सामने भी है, जहां से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने ये तस्वीरें भेजी है, ये रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए इस मायावी लोक को, जो साम्राज्य यहाँ पर खड़ा किया है इस बाबा ने। ये माना जा रहा था कि मैनपुरी का जो आश्रम है वहां पर बाबा की होने की इनपुट मिले थे, लेकिन अभी भी दावा कोई नहीं कर सकता कि बाबा इसी आश्रम के अंदर हैं या नहीं, क्योंकि ये आश्रम देखिए इतना बड़ा गेट है और कई फीट ऊंचा गेट है। सोने जैसा महल यहाँ पर खड़ा किया है और इसके अंदर होने की यहाँ पर इनपुट मिले थे। कई दिनों से लगातार यूपी STF की टीमें यहाँ पर आ रही थी। उसके बावजूद भी आज जब सुबह स्टेटमेंट आया है, वो क्या इसी मैनपुरी के आश्रम के अंदर से आया है या कहीं दूसरी जगह बाबा है, क्योंकि अभी भी कोई नहीं बोल रहा है, कोई बता नहीं रहा। तो बाबा के आश्रम अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। एक आश्रम मैनपुरी जिले के बिछवा थाना क्षेत्र में बना हुआ है। भोले बाबा का आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना है। 3 से 4 साल पहले बाबा ने गिफ्ट में मिली 21 बीघा जमीन पर यह आश्रम बनवाया था, जिसकी कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। इस आश्रम में भोले बाबा खुद 6 आलीशान कमरों में रहते हैं, जबकि 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए बने हैं। यहाँ पर एक आलीशान कैफेटेरिया भी है। यह आश्रम करीब 3 साल पहले बना था। बाबा अब तक यहाँ पर 2 बार आ चुका है। अब की बार 10 मई को वे ग्वालियर के आश्रम से यहाँ पर आया था। उसे अगले 6 महीने तक यहीं पर रहना था। 21 बीघे में फैले इस आश्रम का मालिक सीधे तौर पर भोले बाबा यानी कि सूरजपाल नहीं है। ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम के मुख्य गेट पर इसके निर्माण में दान देने वाले 200 लोगों की सूची है। इसमें सबसे अधिक 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 का दान दिखाया गया है। अगर हम जमीन को भी जोड़ तोड़ लें तो इस आश्रम की कीमत लगभग 4 करोड़ बैठती है।